तुला राशि के दोस्तों के लिए सप्ताह बहुत खास रहने वाला है। देखिए, पैसा तो आपके पास आएगा और भगवान की कृपा से आ भी रहा होगा, क्योंकि तुला राशि है शुक्र की राशि और शुक्र धन के प्रमुख देवता हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाए। 2 रुपए से 4 रुपए किस तरह से बनाए जाएं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे आपका धन वेस्ट होता है। आपकी कुंडली में साफ साफ लिखा है, और अभी जो आपका समय चल रहा है तुला राशि के सभी लोगों का, धन का स्थान आपका विशेष एक्टिव है, विशेष। आप देखिए, लाभ स्थान के स्वामी धन के स्थान में बैठे हैं, प्रबल राजयोग है, प्रबल लक्ष्मी योग है। इस योग में अगर किसी की जन्म पत्रिका में ये योग होता है तो उस व्यक्ति से यही कहा जाता है कि आगे जाके ये व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा, बहुत लक्ष्मीवान बनेगा। आपके साथ भी ये सिचुएशन थोड़ी बहुत अभी आने लग जाएगी और ऐसा चल भी रहा होगा। अगर किसी कारण से आपको लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी धन के रास्ते नहीं खुल रहे, तो कुछ उपाय आपको हम बताएंगे, इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। वो उपाय थोड़े से आप करना। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हर कुंडली में 2 ग्रह प्रमुख होते हैं जो धन देने वाले होते हैं, लाभ स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी। जिस किसी व्यक्ति के भाग्य में या उसकी कुंडली में जन्मकालीन समय में ये ग्रह कमजोर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फाइनेंस में रुकावट आती है। पैसा बिल्कुल हाथ तक आने के बाद में एकदम अटक जाता है, अपने तक नहीं पहुंच पाता है, जिसे हम कहते हैं कि कभी कभी कि 99 पे आउट होना, ये सेम वही चीज है। लेकिन अगर ये चीज आपके साथ भी होती है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत से चांस तो मिलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको भुना नहीं पाता, या जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो नहीं पाता, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या करना चाहिए आपको और ऐसा क्यों होता है। अगर आप अप्लाई करेंगे, आप खुद प्रैक्टिकली देखेंगे उस चीज को, कैसे आपने उसके बाद में अच्छा गेन किया और सब कुछ अच्छा हुआ। तो अभी आपका राशि का जो सारा चार्ट है वो मेरे सामने है। कौन सा ग्रह आपको क्या देने वाला है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपके 11th हाउस में केतु का प्रभाव चल रहा है। 11वां घर पैसा कमाने का होता है, लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ में, अप एंड डाउन। कभी ऐसा लगेगा जैसे बहुत पैसा आ गया, अचानक पैसा आ गया, सेल बढ़ गई। कभी आपको लगेगा अचानक से 2 5 10 दिन बिल्कुल गिर गए। तो केतु का काम होता है अस्थायी रखना। धन की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसको स्थायी नहीं होने देगा। अटक अटक के, रुक रुक के काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो आपको स्पेशली, अगर आप चाहते हो कि आप लक्ष्मीवान बनो, पैसा आपके पास रुके, जो पैसा आपने कमाया उसे वो टिके, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो समस्या है ना, आपकी राशि के साथ में, आपकी जो तुला राशि बनती है, उस तुला राशि के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? धन के स्वामी तो हैं आपके मंगल, और लाभ के स्वामी है सूर्य। लग्नेश के साथ दोनों की मित्रता नहीं है। शुक्र, सूर्य और मंगल में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और इस वजह से पैसा कमाने के बाद भी पैसे को संभालना मुश्किल होता है। जिसने आपसे पैसा उधार लिया वो व्यक्ति देगा बड़ी मुश्किलों से आपको, वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा और चलते चलते खर्चे आएंगे। तो अभी देखिए, वर्तमान समय में बहुत अच्छा टाइम है आपके पास में आगे बढ़ने का, किसी व्यापार को बढ़ाने का, क्योंकि स्पेशली जो पैसा अभी आपको मिलता हुआ, आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कोई नौकरी से नहीं है। जिस सेकेंड हाउस से हम पैसे की बचत को डिफाइन करते हैं, देखते हैं, वहां बुध, और बुध के साथ में शुक्र विराजमान है। बुध नैसर्गिक रूप से व्यापार के कारक हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से तो व्यापार के विशेष कारक है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं। हालांकि द्वादशेष होने के कारण थोड़ा थोड़ा पैसे का लॉस भी लगेगा, खर्चा भी होगा, लेकिन फिर भी व्यापार से पैसा आपको मिलेगा। धन संचय होगा तो भी व्यापार से आपको होगा। विशेष तौर पर शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम हो, कमीशन बेस्ड कोई भी काम हो, या ऐसा काम जिसमें मिडिल मैन वाली भूमिका आप निभा सकते हैं, लाइजनिंग का जो काम होता है, ऐसे किसी काम पे आप फोकस करो, वहां से पैसा आपको मिलेगा। शुक्र जो धन के स्थान में बैठा है, ये लग्जूरियस आइटम से पैसा देता है। ऐसा कोई भी काम आप वैसे भी देखिए, अपनी रुचि को जब देखेंगे, आप थोड़ा बारीकी से अपने स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे, तो तुला राशि के सभी लोग, अधिकतर इन लोगों को बहुत अच्छे से रहना पसंद है, साफ सफाई से रहना पसंद है। ये अपने लुक्स पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। कपड़े सुंदर होने चाहिए, ज्वेलरी साथ में होनी चाहिए, घूमना फिरना ये सब पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ों से, ये जो लग्जरी आइटम्स है ना, इनसे आपको पैसा भी मिलता है। ये आपको पैसा देते भी हैं, और अभी तो वैसे भी धन के स्थान में शुक्र विराजमान है। लग्नेश में बड़ी ताकत होती है। लग्नेश जहां बैठ जाए उस भाव को डबल ट्रिपल कर देता है। इसीलिए अगर आप विदेश संबंधी व्यापार कर सकते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स का काम कर सकते हैं,
इत्र या सुगंधित चीजों का कोई व्यापार कर सकते हैं, फ्लोरिस्ट वगैरह का काम, या घर सजाने से संबंधित चीजें, डेकोरेटिव आइटम्स का काम, ये सभी काम आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप ऐसी किसी भी लाइन से जुड़े हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए विशेष फायदा है। जो लोग विदेश संबंधी कोई भी व्यापार कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में जिनका काम है, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा जिनका काम है, उन लोगों के लिए भी किस्मत अभी मेहरबान है। आप जितना फायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए। देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति के लिए हर काम कभी अच्छा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि जिनको स्टार्टिंग में 5 काम उनके असफल हो गए और छठा काम उनका चल गया। ये क्यों चला? क्योंकि वो 5 काम उनके भाग्य में नहीं थे, या फिर उस समय दशा उनकी ठीक नहीं थी। अभी क्या है कि दशा आपकी ठीक है, टाइम आपका ठीक है, धन का योग बनता है, आपको सही काम पकड़ना है बस केवल। जैसे आपने सही काम पकड़ा, पैसा आएगा भी, पैसा रुकेगा भी, फाइनेंशियल कंडीशन में बदलाव भी आएगा और एक स्टेबल व्यापार भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अभी 3rd हाउस में मंगल विराजमान है और इस मंगल की जो दृष्टि पड़ती है वो छठे घर पे पड़ती है। मंगल जब भी छठे घर से संबंध बनाते हैं उस व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल जो टाइम आपका चल रहा है, इस 1 महीने के समय में हमारा सजेशन जो आपके लिए है वो यही है, भूल कर भी पैसा उधार मत लेना किसी से। ऐसा कोई काम मत करना जो पैसे उधार लेके, बैंक से लोन लेके या क्रेडिट पे होता हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो स्पेशली इस महीने में इस महीने में तो बहुत कम करना। इस महीने में अगर आपने यूज किया तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको नुकसान होगा। और जो कर्जा आप लोगे वो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। एक और बात, अगर आपकी राशि तुला है और आप पे बहुत सारा कर्ज है और आपको ये लगता है कि मेरे से कर्ज चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आप मंगलवार के कुछ फास्ट करके देखिए, बिना नमक वाले। एक समय भोजन करना है, नमक नहीं खाना, हनुमान जी की पूजा करनी है, शाम के समय व्रत खोलना है। इस उपाय से धीरे 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 आपका कर्जा चुकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपके लिए वैसे भी धन के देवता है, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और व्यापार के भी प्रमुख ग्रह हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी जब मंगल खराब होता है, आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब है तो व्यापार में कर्जा ले लेता है, नुकसान हो जाता है। ये उपाय कीजिएगा। इस समय मंगल छठे घर को देखते हैं तो ये समय कर्जे के लिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है तो नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हैं। अभी राहु 5th में और केतु 11th में, ये संजोग बन रहा है। दोनों ही ग्रह, राहु भी अपने मित्र की राशि में विराजमान है, केतु भी अपने मित्र की राशि में विराजमान है। पंचम भाव होता है शेयर, सट्टा, जुआ, मैनेजमेंट और आकस्मिक धन लाभ, इन सभी चीजों का। यहां जब राहु विराजमान हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को इन सभी चीजों से विशेष आर्थिक लाभ होता है। शेयर के काम से बहुत फायदा होता है। अचानक गैम्बलिंग जैसा कोई काम, हम आपको सजेस्ट नहीं करते या ना आपको ऐसी सलाह देते हैं कि ऐसे किसी काम में आपको पढ़ना है, बट फिर भी ग्रह योग होता है तो कभी कभी ले जाते हैं उस जगह पे। तो इस तरह का ऐसा कोई भी साधन कि जिससे व्यक्ति को अचानक पैसा मिलता है, उसका योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। सडन कहीं से पैसा आ सकता है, किसी व्यापार से या किसी ऐसे काम से कि जो केवल 2-5 दिन में कोई आपका काम हो और आपको पैसा मिल जाए। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये परफेक्ट टाइमिंग है अब इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसा भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली आप इन्वेस्ट करो तो पता चले कि 15 दिन में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आप शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड में आप कीजिए। कुछ चीजें ऐसी है जहां आपको लाभ होगा, कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पे नुकसान होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, विशेष तौर पर लाभ के स्थान में आपकी सिंह राशि है। ऐसी सभी कंपनीज जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हैं, पीएसयू सेक्टर की हैं, बैंकिंग के शेयर्स हैं, या ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट के टेंडर लेकर के काम करती हैं, और उन कंपनीज के शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फलेगा। दूसरा, मंगल से संबंधित जो कंपनीज है, ऐसी कंपनी जो जमीन से संबंधित काम करती है, रियल एस्टेट में प्लॉटिंग का काम हो, कंस्ट्रक्शंस का काम हो, ऐसी सभी कंपनीज जो टूर एंड ट्रैवल के फील्ड में काम करती हैं, विदेश संबंधी व्यापार करती हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम करती हैं, या विदेशी मुद्रा से जुड़ा जिनका काम है, उन सभी कंपनीज में भी अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सभी कंपनीज आपको फायदा देंगी। दोस्तों, अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा मैंने आपसे बताया कि राहु आपके पंचम भाव में विराजमान होकर के आपको अभी शेयर्स में लाभ देता है, ठीक इसी तरह से 11th हाउस में केतु हैं
और 11वें घर के केतु का काम होता है सडन कोई लाभ देना, अचानक कहीं से पैसा आ जाना। ये जो 11वें घर में केतु विराजमान है और इस सप्ताह के अंदर, इस वीक में 10 तारीख और 11 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर सिंह राशि में केतु के साथ में चंद्रमा का योग बनेगा। चंद्रमा दशम भाव के कारक होकर केतु के साथ योग बना रहे हैं और ऐसी स्थिति में अचानक से कहीं से पैसा आने की उम्मीद है। किसी दोस्त की सहायता से, किसी मित्र के सहयोग से या किसी पार्टनरशिप से भी आपको फायदा हो सकता है। बृहस्पति ऑलरेडी आपके 9वें भाव में चल रहे हैं। 9th हाउस में जब भी बृहस्पति चलते हैं तो पंचम भाव में विशेष दृष्टि होती है। जैसा कि आपको पता है बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, जैसे शनि की दृष्टि में विष है वैसे बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। अमृत में ये जो दृष्टि पंचम भाव पे जब किसी के पड़ती है तो उस व्यक्ति को विशेष लाभ प्रदान करती है, उस भाव को एक्टिवेट कर देती है। बृहस्पति के पास वैसे भी तृतीय भाव का पूरा सहयोग है और 9वें भाव में बृहस्पति प्रबल है क्योंकि त्रिकोण भाव है। यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति अनायास धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। ओवरऑल जो आपका समय बन रहा है वो सब प्रकार से आर्थिक लाभ का बन रहा है, तरक्की का बन रहा है, इन्वेस्टमेंट का बन रहा है। सोच समझ के सही तरीके से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आज का ये इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फल देकर जाएगा और बहुत जल्दी आपको महीने 2 महीने में चीज़ फील हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि एक तो पैसे को बचा के चलना है, कर्जा बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ चीज़ें और हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। अभी ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ने लिखने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं फिलहाल उनका मन एकदम एकाग्र रहेगा, पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में रहेगा क्योंकि 9वें भाव में बृहस्पति है और 9वें घर के बृहस्पति का काम होता है क्योंकि पंचम भाव पे सीधी 9वीं दृष्टि है उनकी, तो विद्या अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं, विद्या अर्जन के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं तो भी हो सकता है क्योंकि नया कोर्स करने की आपकी इच्छा हो। बहुत से लोग ऐसा है जो बैंक वगैरह में ऑलरेडी जॉब में है बट उसके बाद कोई टेस्ट उनको पास करना होता है, विदेश से संबंधित कोई पढ़ाई करने के लिए कोई टेस्ट पास करना होता है। उन सभी लोगों के लिए ये समय परफेक्ट है। ऐसे टेस्ट में आप अपीयर होइए, मेहनत कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है, बहुत अच्छा फायदा अभी जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिलेगा। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने की इच्छा है वो भी आप अभी दे सकते हो। थोड़ा सा नुकसान जो भी हो सकता है वो 2 मामले में आपको और हो सकता है। पहला तो देखिए सूर्य और शुक्र की युति अभी 2nd हाउस में बन रही है, 15 दिसंबर तक ये योग रहेगा। ये नेत्र संबंधी कष्ट उत्पन्न करता है और कभी कभी जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है। दोनों ही चीजों के मामले में आपको सावधान रहना है। अदरवाइज हो सकता है कि अचानक कोई पुराना नेत्र संबंधी दोष या नेत्र संबंधी कष्ट उभर के सामने आ जाए या फिर जीवन साथी से किसी छोटी सी बात पर आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाए। तो ये बात केवल जीवन साथी पर लागू नहीं है, किसी भी तरह के पार्टनर पर ही हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं तो वहां भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ये जो राहु पंचम भाव में है, राहु की प्रवृत्ति होती है उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति, स्थायी जो रिलेशंस होते हैं उनको ब्रेक करता है। तो अगर आप मान लीजिए कि कोई किसी से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, अभी लव एंड अफेयर की बात करें तो वहां भी बहुत पुराने समय से चलता हुआ कोई रिश्ता ब्रेक होने के चांस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? एक तरफ तो राहु इस चीज को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ इस पंचम भाव पे केतु की भी दृष्टि है, इसलिए बातचीत में, वाणी में थोड़ा संयम बरतना। सूर्य जब वाणी के भाव में विराजमान होता है तो व्यक्ति बड़े बोल बोलता है और ऐसी स्थिति में कभी कभी रिश्ता खुद ब्रेक कर लेता है। इस मामले में सावधानी बरतिएगा। नौकरी के मामले में समय बहुत अच्छा है आपका, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी समय ठीक है, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से ठीक है। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग का जो डे है आपका 8 तारीख और 9 तारीख, ये 2 दिन नौकरी के लिए विशेष बढ़िया है। स्वयं राशि के चंद्रमा दशम भाव में विराजमान रहेंगे और ये कार्य व्यवसाय में उन्नति देते हैं। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो आपका वर्क प्रोफाइल थोड़ा और अपग्रेड हो सकता है, चेंज हो सकता है, माहौल अच्छा मिलेगा। विशेष तौर पे चंद्रमा मन की शांति देता है। तो अगर आप अपने जॉब को लेकर परेशान हैं, मन लगता नहीं है, कि आपको ऐसा लगता है ऑफिस का माहौल थोड़ा सा खराब है, तो आपको माहौल अभी अच्छा मिलेगा, वहां पे थोड़ा सा ठीक आपके साथ रहेगा। 10 तारीख और 11 तारीख में सर्दी जुकाम होने का डर है, अचानक मूड खराब हो सकता है किसी की बात से, तो किसी बात पर जल्दी से रिएक्शन देना आपके लिए सही नहीं रहेगा। वीकेंड जो है 12, 13 और 14, इन 3 दिनों के अंदर खर्च की अधिकता रहेगी और कफ एंड कोल्ड से जुड़ी परेशानियां आपके साथ हो सकती हैं। पानी वाली जगह पे जाओ तो बहुत सावधानी के साथ में, थोड़ा सेफ्टी रखिएगा। सर्दी से बचाव बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये आपका पूरा साप्ताहिक राशिफल हमने आपको बताया।
जिस तरह से आपने साप्ताहिक राशिफल देखा, ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ वीकली के साथ साथ मंथली और ईयरली प्रेडिक्शंस भी दिए जाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं और इतना डीप एनालिसिस अपना देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।